हाय एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप में मिलते हैं। तो इनकी क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप्स के। एक तो होता है ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स जिसका दूसरा नाम क्या है? एलिफेटिक। ठीक है, तो जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। और दूसरी टाइप है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, जो क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं वो फर्दर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड थर्ड टाइप इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हम 1 बाय 1 इनको समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। देखो, ओपन चेन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो भी कंपाउंड होगा वो या तो स्ट्रेट चेन में होता है या ब्रांच चेन में होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? Those compounds contain an open chain of carbon atoms which may be either स्ट्रेट चेन या तो बिल्कुल सीधी चेन होगी, और या फिर ब्रांच चेन होती है इन नेचर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जैसे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मैं आपको इस टॉपिक के बाद समझाऊंगी। जैसे पहले स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में डिफरेंस देख लो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, C कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4, तो इस पर 4 हाइड्रोजन अटैच करेंगे तभी इसकी वैलेंसी पूरी होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं हम? मीथेन। अभी आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसकी नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल देखो। अभी ये क्या है? 2 कार्बन, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें एक तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब 3 इसने हाइड्रोजन अटैच कर लिए, तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इसकी 1 हाइड्रोजन अटैच्ड, 2 और 3, और 1 कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है और इसको ईथेन कहते हैं। फिर अब 3 कार्बन की चेन। ऐसे ही मैंने आपको कैटिनेशन की प्रॉपर्टी समझाई थी, है ना, कि कार्बन जो है एक दूसरे कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके कोवलेंट बॉन्डिंग करके कैटिनेशन कर सकता है, कि लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। तो ये तो मैंने आपको कुछ ही कार्बन के एग्जांपल दिए हैं, ऐसे ही कितनी भी लंबी चेन बन सकती है। ठीक है, जैसे 4 कार्बन की बन सकती है, ऐसे ये आप वैलेंसी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही 5 कार्बन की चेन भी बन सकती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? पेंटेन। ठीक है, अब हम ब्रांच चेन की बात कर रहे थे। तो देखो, ब्रांच चेन में जैसे अब ये 4 कार्बन है, इसके इसी कार्बन के साथ में अगर 1 कार्बन और अटैच किया जाए तो ये क्या हो गई? इसकी ब्रांच चेन हो गई ना, ब्रांच। ऐसे ही यहाँ पर भी कार्बन अटैच कर दें और इनकी वैलेंसी कैसे पूरी होगी? जैसे 1 हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ, तो इस कार्बन की देखो 1 2 3 4 4 वैलेंसी कंप्लीट।
इस कार्बन की पहले से इसने 3 कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब इसको क्या करना है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो एक हाइड्रोजन, तो ये वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई ना, तो इसी को ही हम ब्रांच चेन कहते हैं। ऐसे ही इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन, और इसको जैसे जो ब्रांच में कार्बन होते हैं वो भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं, जैसे इसने 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग, और इसने ये 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग, ठीक है। तो इतना जैसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी कंप्लीट, और यहाँ पर 1 2 3, और ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन से ले रखा है इसने। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। अब इसकी जैसे नेमिंग करें तो ये सेकंड 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर जैसे ये 4 कार्बन ले लिया हमने, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, ये इसकी नेमिंग हो गई। तो अब समझ आया कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या डिफरेंस है। स्ट्रेट चेन में तो कार्बन सीधे सीधे ऐसे अटैच्ड होते हैं, चाहे कितनी भी लंबी चेन बन सकती है, क्योंकि कार्बन के पास में क्या होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ब्रांच चेन में जो कार्बन है एक दूसरे कार्बन के साथ में अटैच्ड होते हैं, जैसे एक ही कार्बन से और अगर कार्बन अटैच्ड हो जाए, ये सब क्या है, ब्रांच, ठीक है, इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट करके नहीं दिखाई है, आप कर लेना। अभी जो मैं आपको बता रही थी सेकंड फॉर्म, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, उस कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। और जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, जैसे जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वो तो सैचुरेटेड हो गए, जिसमें सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्डिंग हो, जैसे डबल ट्रिपल 4 बॉन्ड्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, तो देखो ये 3 कार्बन अटैच्ड है, अब ये 2 कार्बन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और इसकी वैलेंसी में अब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट करेंगे ही कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से ले लिए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो फिर अब ये सिर्फ 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा ऐसे। और अब इसके इस वाले कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रखे, तो 3 तो कंप्लीट है, सिर्फ 1 हाइड्रोजन की कमी है, ठीक है। अब समझ आ गया हम वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे। हम 4 बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, चाहे वो एक के साथ में बना ले चाहे अलग अलग के साथ में बनाए, लेकिन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड तक बनाता है कार्बन। 4th बॉन्ड जो होता है वो उसका स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तक फॉर्म होता है कार्बन में। बाकी नाइट्रोजन और भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 4 बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, लेकिन कार्बन में स्टेबल नहीं होता, और इसका नाम क्या आ जाएगा, ब्यूट-1-ईन। ये चीज़ समझ आई सबको। अभी हम बात करते हैं क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की। क्लोज्ड चेन और इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स। जो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें मैंने आपको 3 क्लासिफिकेशन दी थी। पहले तो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें या तो रिंग की फॉर्म में हो, या रिंग को क्या बोल सकते हैं हम, साइक्लिक फॉर्म में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन हैव साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। और उसमें जैसे ये साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर, एक जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप खुद से दिमाग लगाओ कि जैसे क्या 2 अगर एटम्स होंगे, क्या उससे कभी कोई रिंग बनी है। मिनिमम रिंग के लिए कितने चाहिए, 3 तो एटम चाहिए ही ना, 1 2 3, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये रिंग फॉर्म मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स में हुई, कितने एटम्स में हुई, 3 एटम्स में। तो एक रिंग को बनने के लिए, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनने के लिए कितने एटम्स चाहिए, मिनिमम 3 एटम्स। तो ए मिनिमम ऑफ 3 एटम्स आर नीडेड टू फॉर्म ए रिंग। इतनी चीज़ क्लियर होगी सबको कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम 3 एटम्स चाहिए। अगर 1 या 2 एटम होंगे तो वो सिर्फ स्ट्रेट चेन या फिर ओपन चेन स्ट्रक्चर ही कहेगी,
ठीक है। दीज कंपाउंड्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप, देखो दीज कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से? जो अभी 3 ऊपर बताए थे। फर्स्ट है एलिसाइक्लिक जिसको बोलते हैं, सेकंड एरोमेटिक, और थर्ड है हीट्रोसाइक्लिक। ठीक है, इन्हीं तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।